जोधपुर के फलौदी से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर एक किसान टावर पर चढ़ गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। मुआवजा नहीं मिलने की वजह से यह किसान विरोध कर रहा है। पहले कब हुई थी घटना? ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का यह मामला है। ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के वक्त मुआवजा नहीं मिला। 760 केवी लाइन बिछाने का काम चल रहा था। उसी से जुड़ा यह मामला है। फलौदी के ढंढू गांव का यह मामला है। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, इस वक्त वहां से क्या जानकारी है? किसान को उतारा जा सका है या नहीं अभी? देखिए अभिषेक, फिलहाल जो है समझाइश का जो है कार्य चल रहा है, उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मामला जो है फतेहगढ़ बंडला ट्रांसमिशन विद्युत लाइन जो 760 केवी की लाइन बिछाने का कार्य हो रहा था, उसमें किसानों को ये आश्वासन दिया गया था कि जिनके खेत इस लाइन के बीच में आएंगे उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मुआवजा नहीं देने पर एक बुजुर्ग किसान सुखराम आज विद्युत ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गया और वो अपनी मांग पर अड़ा है कि मुआवजा मंजूर करने के बाद ही मैं नीचे उतरूंगा। और इसको लेकर जो है वहां पे स्थानीय प्रशासन, थाना अधिकारी सुरेश चौधरी सहित जो है आसपास के थाना क्षेत्र के भी जो है अधिकारी पहुंचे और इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन जो है उसके अधिकारी वहां पर पहुंचकर इसके समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं और उसको नीचे उतारने की जो है जुगत लगाई जा रही है। जी चंद्रशेखर, तो मुआवजा नहीं मिलने का क्या कारण क्या बताया जा रहा है कि इस तरीके से किसान को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है? देखिए फिलहाल जो जानकारी सामने आई उसके हिसाब से ये जो विद्युत लाइनें बिछाई गई थी, उस समय आश्वासन दिया गया था कि सभी किसानों को जिनके खेत इस विद्युत लाइन के नीचे आएंगे और जहां जहां टावर लगेंगे वहां पर जो उन खेत के मालिकों और किसानों को जो है मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। लगातार किसान चक्कर काट रहे हैं और जो कंपनी है वो लगातार उनको टालमटोल कर रही है, जिसके क्षुब्ध होकर जो किसान आज टावर पर चढ़ा है और अपनी मांग को लेकर टावर पर चढ़कर इस बात पर अड़ा है कि जब तक उसकी मांगे नहीं मानी जाएगी, उसका मुआवजा जो घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक वो नीचे नहीं उतरेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। अलवर में जलदाय विभाग में क्लोरीन गैस के रिसाव होने की सूचना से हड़कंप मच गया, लेकिन समय रहते इस हादसे पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। देखिए ये रिपोर्ट। हम आपको बताते हैं जलदाय विभाग का वो जगह जहां पर ये जो क्लोरीन गैस के सिलेंडर बम के रूप में हो सकते थे, किस तरीके से उनका हादसा हो सकता था। अगर क्लोरीन गैस ज़्यादा लीक होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये वो जगह है, ये स्टोर रूम है जहां पर ये पड़ा हुआ था। अगर इसे समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो ये बड़ा हादसे के रूप में तब्दील हो जाता। ये तो हादसे के बाद का मंजर है। शुक्र इस बात का है कि घातक असर से बाल बच गए। यहाँ जलदाय विभाग में रखे क्लोरीन गैस सिलेंडर से लगातार 2 दिन से क्लोरीन गैस रिसाव हो रहा था। अगर समय पर गैस रिसाव पर काबू नहीं पाया जाता तो ये सिलेंडर क्लोरीन बम बन सकते थे और इलाके में बड़ी तबाही मच सकती थी, क्योंकि जलदाय विभाग के आसपास कई स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल और कॉलोनियां हैं। लेकिन वक्त रहते तबाही और बर्बादी से बच गए, नहीं तो अलवर में भोपाल जैसा हादसा हो सकता था। क्लोरीन के जो सिलेंडर लीकेज की बात है, ये कल 4 स्टोर में पड़े हुए थे करीब 10-15 साल से, और एक तुलड़ा हेडवर्स पे था। कुल 5 सिलेंडर थे जो काम नहीं आ रहे थे। अभी पहले जो काम लेते थे लिक्विड गैस काम लेते थे पानी सप्लाई में, अभी सॉलिड क्लोरीन काम लिए जा रहे। ये बेकार पड़े हुए थे। थोड़ी बहुत ऐसे खाली करके हमने पटके थे, थोड़ी बहुत इसमें गैस रह गई थी, वो कोई रिंग वगैरह खराब होने से थोड़ा लीकेज हो गया था कल। उनको हमने फैक्ट्री में खाली पूरी तरह से चेक करने के लिए भिजवा दिया है खाली करके, और इसके बाद में इसको डिस्पोजल कर दिया गया है। जलदाय विभाग के सहायक कर्मचारी सुनील सैनी की जागरूकता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। सुनील ने समय रहते विभागीय टीम को सूचना दे दी, जिसके बाद इमरजेंसी किट के जरिए गैस पर काबू पा लिया गया। मैं जब सुबह ड्यूटी पे आया, शाम को भी आया था, जब तो इतनी स्मेल नहीं आ रही थी। अब मैं ड्यूटी पे आया सुबह, शिफ्ट बदल दिए तो 8 से 4 दिन की ड्यूटी आई तो मेरी आंखों में जलन हो रही थी, और स्मेल भी आ रही थी। और पड़ोस के घर वाले कह रहे थे कि भाई हमारे भी वहाँ तक चल रही है, जबकि ये सिलेंडर ये भोपाल वाला एक क्लोरीन गैस है। आंखों में जलन, एसिड बनता है, पानी की नमी आती है। लेकिन अगर समय रहते क्लोरीन गैस पर काबू नहीं पाया जाता तो गैस घातक साबित हो जाती, न जाने कितनों की जान पर बनाती। क्लोरीन एक तरह की बड़ी टॉक्सिक गैस है, वैसे वाटर के प्योरिफिकेशन में काम आती है और केमिकल इंडस्ट्री में बहुत काम आती है।
एज ए केमिकल ये बहुत ही इरिटेंट तरह का केमिकल है। यदि कोई आदमी क्लोरीन गैस से एक्सपोज होता है तो सबसे पहले उसकी आंखों में जलन, आंखों से पानी आना, जुकाम टाइप, नाक से पानी बहना और चमड़ी पे इरिटेशन, इस तरह की चीज़ होती है। यदि सांस के साथ शरीर के अंदर चली जाए तो ये एक प्रकार का केमिकल निमोनिया कर देती है फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों में पानी का रिसाव हो जाता है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, केमिकल निमोनिया आता है। लेकिन सवाल ये है, जब शनिवार से सिलेंडरों से दुर्गंध आ रही थी तो किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? किसी ने गंध को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? जाहिर है एक्सपायरी होने के बाद भी खतरनाक सिलेंडरों